You guys have started the preparation and you don't know कि किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है, कैसे करना है एंड फॉर द वंस जो क्लैट 2026 दिए थे पीपल लाइक मी, उनको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि हमसे क्या गलती हुई एंड हमें किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करना है। लोग एकदम सही वीडियो में आए हो। तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एंड आज मैं सब कुछ बताने वाली हूँ कि हमारा जो ये प्रिपरेशन होता है ये एक्चुअली में है कैसा एंड कितने फेजेस में डिवाइडेड रहता है और इसकी रियलिटी क्या है, हमें बताया क्या जाता है एंड होता कैसा है सब कुछ। हर चीज में इस प्रिपरेशन को हम लोग एक ट्रायल मेथड बना देते हैं क्योंकि हम खुद से सब कुछ चीजें करते हैं। मुझे याद है कि मैं भले ही कोचिंग ले ली थी, वहाँ क्लासेस होते थे, ठीक है, और मॉक्स। देखो, कोचिंग इज बहुत अच्छा फॉर टेकिंग मटेरियल्स एंड मटेरियल्स फॉर सेक्शनल्स मॉक्स एंड फॉर ऑफलाइन सीरीज लेने के लिए। तुम ऑफलाइन मॉक के सीरीज ले रहे हो, जाके वहाँ पे दे रहे हो उस इन्वायरमेंट में 30 बच्चे के बीच में बैठ के, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वो एक कोचिंग ही प्रोवाइड कर सकता है क्योंकि वो लोग हेवली अपने इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्ट किए हैं कैपिटल, ठीक है। बट बाकी जो चीज़ें हैं ना, आई ऑलवेज फील है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लैट एस्पिरेंट ही एक दूसरे क्लैट एस्पिरेंट को गाइड कर सकता है एंड चीज़ें समझा सकता है, बता सकता है। बट नॉट ऑल क्लैट एस्पिरेंट्स, क्योंकि मैं अपने प्रिपरेशन में हर चीज़ करने की कोशिश करती थी कि मैं कहीं से भी पीछे ना रह जाऊँ। मेरे अंदर ये था एंड मैं सबसे पीछे रह गई, जिस चीज़ का बहुत हुआ। तो कहीं से भी मैं पीछे ना रह जाऊँ, तो मैं अपने सीनियर से गाइडेंस भी लेने गई थी। बट आई बिलीव कि हर एस्पिरेंट इतना नहीं समझ पाते हैं डेप्थ में एंड शी जस्ट सेड मी कि तुम्हें सेंटर पे जल्दी जाना है, लाइक सीरियसली ये गाइडेंस था एंड मैं उसको उस वक्त सीरियसली थी, लेकिन इससे भी अच्छा चीज़ वो मुझे बता सकती थी। बट यस, सब लोग इतना ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं एंड हमारा प्रिपरेशन जो होता है ना, वो हम खुद से चीज़ों को निकाल के करते हैं। जैसे अभी जो 11th में लोग होंगे, 12th में होंगे एंड जो दे चुके होंगे, उनको सब कुछ समझ में आ गया होगा। उनको ना बस फिर से एक बार वो मोटिवेशन चाहिए, इन चीज़ों को फिर से एक बार करने का वो चाहिए। बट उनको चीज़ें अब समझ में आ चुकी हैं क्या है, कैसे है, ठीक है। यू गाइस कैन रिलेट विथ मी। बट जो अभी शुरू करेंगे ना, जो 12th से कोचिंग लेंगे एंड 1 साल अपना देंगे फ्लैट को, या जो 11th में है, वो खुद से ही ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। तो इस ट्राई में क्या होता है ना कि कुछ ऐसे एक लक्की परसेंट, मतलब कुछ ऐसे एक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट होते हैं जो लक्की होते हैं, या मे बी उनके बैकअप में कोई ऐसा गाइडेंस होता है। आई डोंट नो, लक इज द फैक्टर। कोई मुझे कितना भी बोल ले, जीके में जो मेरा लक साथ दिया पूरे साल अपने कोचिंग के मंथन से, आई यूज टू डू जीके एंड रेलेवेंट टॉपिक्स। मैं क्लैट ओरिजिन 12 मिनट्स टू क्लैट के वीडियोस से एंड के टाइम पे सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखती थी। सिर्फ देखी नहीं थी, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का पूरा लिस्ट बना ली थी एंड सारा टॉपिक उसमें लिख के लूप में, मैं याद है 7 दिन 6 दिन पहले फ्लैट के, मैं मेरे पास 4 मेरी करंट अफेयर्स की कॉपी थी, मैं लूप में रिवाइज करती थी। फिर भी ऐसे टॉपिक्स है, लाइक चेस्ट में करके गई थी, फिर भी चेस्ट में भी ऐसा पूछा जो मैं नहीं की थी, तो उसको लक ही कहते हैं, ठीक है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ गलती मेरे से हुई है और वो मेरे प्रिपरेशन में नहीं हुई है, वो मेरे उस दिन 2 घंटे में हुई है। तो मैं क्लैट के प्रेप को 2 फेज में बांटूंगी, विच इज सबसे इम्पोर्टेंट फेज, प्रिपरेशन तुम कैसे कर रहे हो, एंड उससे भी इम्पोर्टेंट फेज, वो 2 घंटा, वो जो दिन होगा क्लैट का एग्जाम, ठीक है। ये 2 फेज है हमारे क्लैट का और इसी फेज में सब कुछ रखा है। हम अपना प्रिपरेशन खुद से क्योंकि करते हैं ना, तो चीजें खुद से हम निकालते हैं, खुद से सब समझते हैं, धीरे धीरे करते करते टाइम चला जाता है क्योंकि हमें प्रिपरेशन करना था। हम एस्पिरेंट्स हैं, हमें सब कुछ पहले से पता होना चाहिए था, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए था सब कुछ। बट इट वाज नॉट। हम लोग तो खुद से ट्राई कर रहे थे, ये कर रहे थे। टीचर्स पढ़ाते अच्छा है, मैं कोई नहीं, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी कोई टीचर पढ़ाया अच्छा नहीं था। वीडियोस अच्छी हैं, लॉजिकल रीजनिंग्स लेके, इंग्लिश में क्या क्या होते हैं क्वेश्चन है, मैं खुद सबको सजेस्ट करी। इवन मेरे ग्रुप में, मेरे 30 स्टूडेंट्स का जो ग्रुप है, उसमें मैं खुद गाइड कर रही हूँ, मैं रिसोर्सेज में खुद लिखी हूँ कि किस किस यूट्यूब चैनल्स को तुम लोगों को प्रेफर करना चाहिए। कुछ अलग चैनल्स भी हैं जो जेन्युइनली बहुत अच्छा समझाए थे। मुझे याद है लीगल का तो मेरा इतना बेस्ट कंसेप्ट तैयार हुआ था, बिकॉज मैं कुछ एक ऐसे अदर चैनल्स भी हैं जो मैं प्रेफर की थी, तो मैं उनको सब कुछ मतलब प्रोवाइड कर रही हूँ। तो बस मैं इतना बोल रही हूँ कि कोचिंग में टाइम वेस्ट करने जाने का जरूरत नहीं है। उनसे मटेरियल्स उनके सारे ले लो, जो उनका अच्छा है वो उनसे ले लो। यूट्यूब पे टीचर्स हैं, तुम्हारा पैसा वेस्ट नहीं होगा। तुम लिटरली 15,000 के अंदर में अपना क्लैट का प्रेप पूरा खत्म कर सकते हो, बट वी वेस्ट लैक्स इन इट।
मेथड बन जाता है, विच आई डोंट वांट। प्लीज आई वांट कि एटलीस्ट सबको सही चीजें पता हो, क्योंकि हर का लाइफ अलग होता है, सबके पास इतना समय और इतने रिसोर्सेज और इतना पैसा नहीं होता है कि वो सीख के ट्रायल मेथड कर करके फिर 10 बार क्लैट दे बैठ के, ठीक है। तो एक राइट स्ट्रक्चर, राइट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी सबके पास होनी चाहिए। जो इसमें मैं बोलूँगी किसी की गलती नहीं, कोई टीचर, किसी इंस्टीट्यूशन की गलती नहीं है, बिकॉज़ दे आर नॉट गोइंग थ्रू इट, सो दे आर नॉट एबल टू फील इट। दैट्स द थिंग। वो जो स्टैटिक चीज़ है, जो उनको है कि आता है, जिस तरीके से स्कूल में हमारी पढ़ाई होती है, उनको लग रहा है कि वही है, तो दे टेल इट, ठीक है। एंड कभी भी प्रिपरेशन के बाद यू कांट ब्लेम एनीवन, क्योंकि सब पीछे हट जाते हैं। मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की थी। अभी रिसेंटली आई वाज गोइंग थ्रू अ वीडियो, इसमें क्लैट वर्जन का एक वीडियो आया, मैं किसी को डिफेम नहीं कर रही, मैं अपना रैंडम बता रही हूँ, ठीक है। एंड उसमें ही वाज सेइंग कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के, उनका ये टॉपिक्स आ गया, इस बार उनका ये टॉपिक्स आ गया, ताकि स्टूडेंट्स को लगे कि वाओ, अब तो मैं इनके ही बैच में जाऊंगी एंड आई विल गेट एनरोल्ड। बट द रियलिटी इज कि मैं क्लैट के 10 दिन पहले बैठ के आप ही के तो वीडियोस देख रही थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के। मैं नीचे स्क्रॉल करके जब अपनी कॉपी बना रही थी, तो आपके 12 मिनट्स टू क्लैट के एंड लॉ प्रेप इन सबके कहाँ था एयरप्लेन क्रैश। जस्ट बिकॉज आप लोग सारे टॉपिक्स कवर करते, तो उसी में से तो आएगा, और कहाँ से आएगा, दुनिया में और कुछ थोड़ी हो रहा है, वही सब हो रहा है, तो उसमें से कुछ तो आएगा। बट उस इम्पोर्टेंट टॉपिक में तो नहीं था, क्योंकि अगर होता तो मैं इतनी लापरवाह थी ही नहीं कि मैं छोड़ दूं। क्योंकि मैं चेस किस पागल की तरह, पागलों की तरह चेस का टॉपिक मैं की थी। एंड 2 बना पाई, उसमें भी इन डेप्थ पूछ लिया। इस बार का पेपर थोड़ा अजीब था गाइस। तो यस, वाला प्रिपरेशन करना कैसे है, ठीक है, मैं तुम लोग को बता देती हूँ। हमारा प्रिपरेशन 2 फेजेस में डिवाइडेड है, विच इज फेज 1 एंड फेज 2। फेज 1 में तुम लोग को अपना प्रिपरेशन को स्ट्रक्चर करना है। तुम लोग को पता होना चाहिए क्लैट क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है, हमें पढ़ना क्या क्या है, क्या नहीं पढ़ना है, हमें कैसे करना है सब कुछ, हर दिन क्या क्या करना है, किस तरीके से मैं सब कुछ कंप्लीट कर लूंगी, किस तरीके से मैं मॉक्स लगाऊंगी, किस तरीके से मैं सेक्शनल्स लगाऊंगी, कैसे दोगे। एंड गाइस, मैं एक ऑनेस्ट चीज बोलना चाहूंगी, मैं अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से की थी। तो स्कैटर्ड था, मुझे टॉपिक्स मिलते जाते थे, फिर मैं उसको करने लगती थी, इस तरीके से बहुत था, मैं एंशियस भी रहती थी। बट मैं अपनी तरफ से, क्योंकि मेरा ड्रीम, मैं टॉप टियर एनएल साई सब लेके चल रही थी, तो मैं कुछ छोड़ती नहीं थी, तो मैं अपनी तरफ से पूरा बेस्ट देती थी। मैं इसलिए नॉन अटेंडिंग अपने आप को रखी थी, एंड अब कुछ अपने स्टेक पे मैं और कुछ नहीं ली थी, सिर्फ क्लैट का कोचिंग ली थी। और अभी मैं खुद से ही कॉमर्स कर रही हूँ। बहुत जेन्युइन अच्छे तरीके से की थी, क्योंकि मैं प्रोग्रेस कर रही थी, मुझे खुद में दिख रहा था, मेरे कोचिंग वाले को मेरे से अच्छा एस्पेक्ट बताऊंगी। जो अभी एक एस्पिरेंट से मैं बात कर रही थी, ज्वाइन द ग्रुप, एंड मैं उससे बात कर रही थी, वो एक जेन्युइन बात बोली मुझे, जो मैं रिलेट कर सकती थी उसके साथ, मैं वो भी बताती हूँ। बट मैं इम्प्रूव कर रही थी। मैं 55 मार्क्स लाती थी, मेरा मैथ्स में वीक था, मॉक्स में मुझे 55 ऐसे आते थे, मुझे याद है। एंड मैं नहीं अटेम्प्ट कर पाती, टाइम पे तो मेरा कभी खत्म नहीं हो पाता था, ठीक है। बट मैं धीरे धीरे जैसे 70 प्लस 80 प्लस गई, मैं यहाँ पे एक शीट लगाई थी, अगर याद हो मेरे ब्लॉग्स देखते हो तुम लोग, तो उसमें एग्जाम ऐसे दिसंबर में लिखा था, उसमें मेरा था नवंबर तक कि मैं 100 प्लस जाऊंगी। एंड मैं लिटरली 3-4 मॉक्स में 100 प्लस गई, ऐसा नहीं उसके बाद फिर मैं गिरा भी, लेकिन मैं 100 प्लस गई। तो मेरे प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं था, मुझे इस चीज से ये पता है, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कमी कहाँ आ गया और मैं कहाँ हार गई, ठीक है। फेज 1 तुम लोग अच्छे से सुन लो। तुम लोग को सारी चीजों को करना है, एवरी टॉपिक्स कवर करो, सब कुछ जो जो है एक बार में पहले रेडी कर लो, रिवाइज कर लो, उसके बाद सेक्शनल्स दो, मॉक्स दो। जिनका मैथ्स वीक है ना, डू नॉट प्रोकेस्टिनेट गाइस, मैं करती थी। एंड ये लिखा जोखा चीज है, अगर एट में मॉक्स में तुम अगर सिर्फ एक पैसेज अटेम्प्ट कर पा रहे हो ना, और तुमसे नहीं हो पा रहा है दूसरा पैसेज अटेम्प्ट, या हार्ड लग रहा है तुमको इस तरीके से, और तुम फिर भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, टाइम लगा के, या उतना उसको नहीं कर पा रहे हो, तो देयर इज अ ह्यूज चांसेस कि क्लैट के दिन भी सेम रिपीट होगा। इट्स लाइक एक साइकिल ऐसा रिपीट हो जाएगा उस दिन भी। तो ना अपने इंग्लिश, जिनका मैथ्स खराब है ना, वो लोग डे 1 से, आज से ही शुरू कर दो।
तुम लोग से क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, तुम लोग को फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। उसके जो क्वेश्चंस तुम लोग बनाओगे ऑब्वियसली तुम्हारे पास कोई अवेलेबल अगल-बगल नहीं हुआ जिनसे तुम जाके सीख लो। अगर कोचिंग के कोई टीचर है मैथ्स के, उनसे पूछ लोगे तो वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं होगा जिससे तुम सॉल्व करवा लो, ठीक है? फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा लेकिन तुम बनाओगे हर दिन। ठीक है? उस क्वेश्चन का एज़ अ डाउट रख लो, चैट जीपीटी को दे दो। बहुत सारे एआई टूल्स आ गए, उनसे बनवा लो, कैसे समझने की खुद से कोशिश करो, आगे बढ़ो। हर दिन टाइमर लगा के 15 मिनट का 2 पैसेज 3 पैसेज मैथ्स के लगाओ ही लगाओ, अगर मैथ्स वीक है तो। ट्रस्ट में तुम लोग 12 स्कोर कर लोगे उस दिन, क्योंकि जो जिस तरीके से रखता है ना उस दिन उस तरीके से हो जाता है। दिस वाज अबाउट मैथ्स। इंग्लिश वीक है, ठीक है? इंग्लिश में बहुत लोगों का वीक रहता है, तो लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। इंग्लिश में सबसे पहले तुम लोग को हर लोग बोलता होगा, कोई भी यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट कर देना, तुम लोग को यही बोलेगा कंप्रिहेंशन अच्छा कर, टोन्स है, फिगर्स ऑफ स्पीच है, ये वो, ठीक है? बट कुछ कुछ और चीजें भी हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस ही हमारा सिलेबस होता है, ठीक है? वो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस दे वोंट डिस्कस, क्योंकि वो लोग हमारे साथ फील नहीं लेके उस प्रोसेस में। जब हम मॉक्स देते हैं तो हमें धक्का लगता है कि अरे इस तरीके का भी तो पढ़ना पड़ेगा, क्लैट में आ सकता है, तो वो दे डोंट नो। तो यू गाइस बी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स एंड तुम लोग उन सबको रेडी करो एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में। क्या अच्छा आज ये कर ली पूरे एक्यूरेसी के साथ, उस पे फिर आज सेक्शनल्स दूंगी, फिर वो कर ली पूरे एक्यूरेसी के साथ। और जब जो करो ना प्लीज उसको अच्छे से करो, एंशियस मत रहो कि आगे क्या करना है, मैं पीछे क्या की। उस दिन में जियो, उस पल में जियो, ठीक है? और एक्यूरेसी के साथ चीजों को खत्म करो। इंग्लिश में तुम लोग को न्यूज़पेपर रीडिंग सब लोग बोल देंगे, पर वो लोग ये नहीं बताएंगे कि न्यूज़पेपर रीडिंग में जब वो लोग करते हैं तो लोग किस किस प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू करते हैं, एंड हमें कैसा कैसा लगता है, हम उन चीज़ों को हमें टैकल कैसे करना है। न्यूज़पेपर का सबसे पहला चीज़ है कि तुम इन हैंड लो, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ना इज होल डिफरेंट एक्सपीरियंस, हाथ में लेके पढ़ना इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। जब तुम उसको हाथ में लेके पढ़ के अपने पेंसिल से ऐसे अंडरलाइन करोगे, जस्ट लाइक तुमको अपने क्लैट का वो एक प्रैक्टिस होते जाएगा। अपने हाथ में लेके पेपर तुम ऐसे अंडरलाइन करके एडिटोरियल्स पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उसको कंप्रीहेंड कर रहे हो। टाइमर लगा के बड़े वाले एडिटोरियल्स के लिए 5 मिनट्स एंड छोटे वाले के लिए तुम 2 मिनट्स लगा सकते हो, बट आई नो तुम उससे ज्यादा लोगे। 10 मिनट तुमको लगेंगे तो अगले दिन 9 मिनट करना। मैं एकदम न्यूज़पेपर में मैं कोई कमी नहीं छोड़ी थी, एंड जेन्युइनली आई इम्प्रूव्ड, एंड न्यूज़पेपर में आगे चल के भी अभी नहीं छोड़ने वाली हूँ, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड थिंग। ये पहला चीज है, तुमको टाइमर बेसिस पे करना है। बिना टाइमर लगाए बस रैंडम कभी पढ़ रहे हो, कभी उठ के चल जा रहे हो, कुछ नहीं सीख रहे हो तुम उससे, कुछ भी नहीं, भले तुम कंप्रीहेंड कर पा रहे हो। न्यूज़पेपर का सबसे पहला फेज ये होता है। तो मैं यहाँ पे तुम लोग को अपना पूरा ये बनाई हूँ, मैं खुद से बैठ के बनाई हूँ फॉर माई दोस्त 30 स्टूडेंट्स जो मेरे ग्रुप में है, एंड मैं ये तुम लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, तुम लोग देख लो, क्योंकि आई नो इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। मेरे जो ग्रुप में भी ज्वाइन किए हैं, इतना सीरियस है भाई, उनमें इतना डेडिकेशन है। लिटरली वो बंदी अपने कॉपी में लिखी थी, मैं तो ऐसे दी थी बना के पूरा लिखने के लिए, प्रिंट आउट करवा के रख लो ढेर सारा लिखना। वो बंदी अपने कॉपी में ऐसे पूरा बना के लिख रही है, एंड देयर इज वन बॉय आल्सो इज डूइंग इट एवरी डे, एंड दे आर सेंडिंग मी, एंड मैं उनका चेक कर रही हूँ, एंड मुझे लग रहा है कि चलो मैं नहीं कर पाती थी, क्योंकि और हाँ एक और चीज, अगर मुझ पे कोई चेक करने वाला रहता तो मैं भी हर दिन करके उसको दिखाती, हाँ भाई देखो आज मैं की, बट नहीं था। बट मैं उन पे तो चेक करूंगी, यस। तो वो करें, क्योंकि अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद टोन, समरी, मेन आइडिया, मेन आइडिया उसमें क्या है, देन इन्फरेंस क्या है, कंक्लूजन क्या है, ये सब चीजें तुम लिखोगे ना तो तुमको बहुत क्लैरिटी होती जाएगी। नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम समझ रहे हो, तुम एक नेक्स्ट लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हो, तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने में और पैसेजेस को समझने में फिर बहुत कम दिक्कत होने लगेगा, बहुत कम। लॉजिकल एंड एआर में जो हमें टॉपिक बताया जाता है, एआर में टॉपिक्स वही है, ठीक है? एंड सिटिंग अरेंजमेंट को अब एक बार वो 2025 रहता है, प्लीज सिटिंग अरेंजमेंट दिमाग से निकाल दो गाइस, क्योंकि अब सारे टॉपिक्स आ सकते हैं, किसी वजह से भी कुछ भी आ सकता है। एआर डिफिकल्ट नहीं है, जेन्युइनली नहीं है। तुम बस उसको पढ़ो, उसके कंसेप्ट्स को, उसके क्वेश्चंस लगाओ, मजा आएगा तुमको सॉल्व करने में यार। आई नो किसी को हार्ड लग सकता है, बट मैथ से तो बहुत इजी है, ठीक है? तुम बस बनाने लगोगे तुमको इजी लगने लगेगा, एक बार तुम समझने लगोगे तो। अब जिनको एनालिटिकल रीजनिंग का भी डर हो रहा है ना कि जैसे क्योंकि पहले नहीं था क्लैट में, तो वो एआर को भी मैथ्स के तरह समझ के वो हर लगभग अल्टरनेट डेज पे कर करके वो लोग सॉल्व कर सकते हैं। फ्लैट का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं अगले साल ऐसा कर दे कि एआर बिल्कुल ना दे और सिर्फ क्रिटिकल ही दे। तो तुमको इन सब पे कुछ ध्यान नहीं देना है, तुम पढ़ के जा रहे हो ना, तुमको उससे होना चाहिए कि मैं तो पढ़ के गया हूँ, कुछ भी आए मैं बना के आऊंगा, मुझे क्या हुआ उस पेपर में। इट्स जस्ट लाइक कि अगल बगल में क्या पड़ोसियों में लड़ाई हो रही है, मुझे उससे क्या फर्क है, मैं अपनी जिंदगी अपने आराम से जी रही हूँ, उस तरीके से होना चाहिए कि तुम
क्या हो रहा है उस पेपर में उसमें मतलब नहीं रखो ना, तुम क्या कर सकते हो उस पेपर में उससे मतलब रखो। उस दिन बहुत सारे लोग इसलिए गड़बड़ कर दिए क्योंकि हम इससे मतलब रख दिए कि उस पेपर में हो क्या रहा है। हमें इससे मतलब रखना था कि उस पेपर में हम क्या-क्या चीज़ें अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है? ये डिफरेंस है। एंड क्रिटिकल के लिए भी वो सारे टॉपिक्स जो बताते वो हैं, लेकिन यस देयर आर बहुत सारे टॉपिक्स जो हम मॉक्स करते-करते, सेक्शनल्स करते-करते रियलाइज़ करते हैं कि इस तरीके से भी हमें पूछा जा सकता है, जो डेली रोज़मर्रा में वो अपने वीडियोज़ में नहीं बताते हैं। ठीक है? तो ये सब ऑब्वियसली एक एस्पिरेंट ही ऑब्जर्व कर सकता है। वही हम लोग का ट्रायल मेथड बन जाता है। सो इन लीगल एवरीथिंग इज सॉर्टेड। ठीक है? मैं मानती हूँ कि इस बार लीगल का हमारा जो सारे पैसेजेस थे वो बहुत स्टैटिक काइंड ऑफ थे। स्टैटिक काइंड ऑफ, मैं पहले भी अपने वीडियो में बताया कि स्टैटिक नहीं था, वो पास्ट में जा चुका था, वो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल ये सब में जा चुका था तो हमारा पैसेज ही हमको पढ़ के उसको कंप्रीहेंड करके नीचे जो पूछा था उसका आंसर देना था। बट आई नो हमारा एक एक्सपेक्टेशंस था, हम पूरे साल जो चैप्टर्स किए ये वो, तो वो सब टूटा। लेकिन अगेन वही वाला चीज मैं थोड़ा देर पहले वीडियो में बताई, दैट्स द सेम थिंग। लीगल में बहुत अच्छे से किया, लीगल में मेरे सिर्फ दो गलती हुआ क्योंकि लीगल एक तो मुझे बहुत पसंद था। मैं लीगल में मैं बहुत अच्छा एक्यूरेसी बिल्डअप कर ली थी, लीगल मेरे टिप पे था, अटैक में मुझे क्या क्या पढ़ना है, टॉट्स में ये वो। तो तुम लोग भी लीगल इतने अच्छे से कर सकते हो, लीगल रटने वाला सब्जेक्ट है, समझने वाला है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अभी से करना शुरू कर दो, सब कुछ हो जाएगा तुम लोग से। लीगल इजी है। ठीक है? लीगल में ना हम लोग को जब क्वेश्चंस आते हैं उसमें हमें कंफ्यूजन होती है, तो मैं किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी कि उसका एक्चुअल में उस चीज का क्रक्स क्या है। ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के रिसोर्सेज सबके पास नहीं होंगे क्योंकि वो जो लोग ऑब्वियसली लैक्स, जो लोग लाखों कोचिंग नहीं लिए होंगे उनके पास नहीं होगा। दे विल गो फॉर टेलीग्राम चैनल्स एंड वहां से उनको मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स पे हर दिन के बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, वीकली बेसिस पे भी। लॉ प्रेप इन सब के भी टेलीग्राम पे मैं देखी हूँ होते हैं अपलोड। ठीक है? मैं तो अपनी कोचिंग के उससे कर लेती थी। बट अगर नहीं तो लॉ प्रेप के चैनल पे वीकली वो लोग डालते हैं करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स के लिए एकदम सही बात कहा गया है। वो 2 पैसेजेस मेरे साथ जो किए सो किए, 3 पैसेजेस लेकिन जो था मेरे एकदम टिप पे था। बस मैं देख रही थी, बल्कि 2 एक भी आंसर इस बार पैसेजेस में नहीं थे करंट अफेयर्स के, फिर भी बस मैं देख रही थी और मार्क कर रही थी। इन तीनों पैसेजेस मेरा पूरा सही था क्योंकि मैं ऑब्वियसली कहीं तो भगवान कहीं तो साथ देंगे, इतना तो बुरा किस्मत नहीं है। तो पूरा मार्क की। एंड करंट अफेयर्स के लिए एक रिसोर्स पे स्टिक रहना इस बहुत अच्छा बात। लाइक एंड के समय में तुम रिवीजन वाला सीरीज देख सकते हो, किसी का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में अभी तो कहीं मत भटको, बस एक जगह चूज कर लो, वहीं टिको, उसी के रिसोर्स को यूज करके करंट अफेयर्स बनाओ। ठीक है? करंट अफेयर्स हमारे न्यूज़पेपर से नहीं बनाया जाता है गाइज, आई डोंट नो कौन ही तुम लोग को सिखाया है। मैं अपने लाइक मेरे पास जो आई है अभी, शी वॉज डूइंग इट एंड थैंक गॉड अपना चेक करने के लिए देती है तो वो दी। एंड वो बोली, आई वाज शॉक्ड कि कितनी मिसगाइडेड है ये। शी इज अ बिगनर एंड वो इस साल देगी, एंड कितनी मिसगाइडेड है ये। करंट अफेयर्स शी वाज सेइंग एफआईआर एंड ऑल, आई वाज लाइक शॉक्ड। एफआईआर सब कुछ नहीं आता है, एक शांत हो जाओ, तुम गलत डायरेक्शन में जा रही हो, वापस आओ। करंट अफेयर्स, तुम भले ही करंट अफेयर्स के टॉपिक्स तुम्हें भले ही पता चल जाएंगे, पर इन डिटेल जैसा क्लैट पूछता है वो सब तुमको नहीं मिलेगा न्यूज़पेपर में, उससे नोट्स तुम नहीं बना सकती हो। एंड बनाना भी नहीं है, उसके लिए क्लैट के चैनल्स हैं, तुम वहां से करंट अफेयर्स के नोट्स बनाओ, वो लोग नोट्स के बेसिस पे अपना रखते हैं। बट नॉट फ्रॉम न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज प्राइमरली फॉर बिल्डिंग एक्यूरेसी, स्पीड, वोकैब, कंप्रीहेंशन। तुम उसके लिए न्यूज़पेपर ले रही हो, करंट अफेयर्स के लिए नहीं ले रही हो। स्टैटिक जीके जो लोग कोचिंग का लेते हैं उनके पास बुक मिल जाता है उनको स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके का बुक भाई बहुत कॉमन है, वो कहीं से भी कुछ भी ले लो। ठीक है? लूसेंट का मैं देखती हूँ बहुत फेमस है, लेकिन इट्स वेरी कॉमन। लाइक हम 8 से 9 10 ऐसे ऐसे जो पूरा पढ़ते थे अपने हिस्ट्री में, वही सब चीजें हैं। ठीक है? स्टैटिक जीके में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं बहुत, जिनसे ही आते हैं, तो उनके भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे, तुम लोग देख लो जाके। एंड वही टॉपिक्स को अच्छे से करना, उनके नोट्स बनाना। तो दिस वाज द ओवरऑल पेपर का, मैं बता दी सब कुछ क्या था कैसे था। एंड आई होप तुम लोगों को पसंद आया हो।